एक्सचेंज इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लास्ट ईयर तक 10 मार्क के लिए आता था, अभी कितने मार्क के लिए आएगा आइडिया नहीं है क्योंकि थोड़ा सिलेबस चेंज हो गया है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में अपन एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले ये मालूम कर लेते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन में आता क्या है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन में आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? एक पैराग्राफ दिया रहेगा जो 5 से 6 लाइन का रहेगा। क्या रहेगा? 5 से 6 लाइन का एक पैराग्राफ दिया रहेगा। उसके ऊपर आपको कुछ बनाना है, जो आंसर देना है। आंसर में आपको क्या देना है? आंसर आपको क्या देना है? तो आंसर में आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। क्या बनानी है? जर्नल एंट्रीज बनानी है जो आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में सीखे हुए हैं। सिंपल है, जर्नल एंट्रीज है 100% जर्नल एंट्री आता है और 1% चांसेस है जर्नल एंट्री के साथ में लेजर भी आता है। क्या आता है बनाने के लिए? लेजर भी बनाने के लिए आता है, लेकिन लेजर का चांसेस 1% है। तो ये दोनों चीज़ें जर्नल एंट्रीज और लेजर आप ऑलरेडी सीख चुके हो 11th स्टैंडर्ड में, वही चीज़ आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेसन के नाम के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। क्या लिखा हुआ है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले अपन मतलब मालूम करते हैं, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब इंग्लिश में होता है बदला। क्या होता है? हिंदी में होता है बदला। बदले का मतलब क्या होता है? गिव एंड टेक। गिव एंड टेक। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई शॉप में जाते हो और कोई सामान खरीदते हो तो आप सामान तो ले लेते हो, बदले में आप सामान को खरीदने के बाद बदले में आप उसको पैसा देते हो। तो ये जो अपन काम करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग? इसको ट्रांजैक्शन करते हैं। जो ट्रांजैक्शन आप लोग कैश में करते हो उसे कैश ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक किराने की दुकान में जा रहे हो और किराने की दुकान पे जाने के बाद आपने 10 रुपये की बॉर्बन बिस्किट मांगे और आपने उसको पैसे दिए, बदले में आपने एक्सचेंज में क्या ले लिया? बिस्किट ले लिया और एक्सचेंज में आपने दुकानदार को पैसे दे दिए। तो ये हुआ कैश ट्रांजैक्शन। उसी तरीके से फिर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? मतलब यहाँ पे आपने चीज़ें एक्सचेंज की कैश के लिए, वो उसको बोलेंगे कैश ऑफ एक्सचेंज। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसे कहा जाता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन को। किसको? क्रेडिट ट्रांजैक्शन को। ये हम लोग आम दिन में हमेशा करते हैं। इसको सिंपल तरीके में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके घर में से महीने भर का राशन आप लोग लाते हो। जैसे घर वाले पहले वक्त में राशन लाते थे तो खाते पे लाते थे, उधारी पे लाते थे। तो उधारी पे लाते थे तो देखो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल किधर खाता चलता है, आपने 2 वड़े पाव मांग लिए, 4 वड़े पाव मांग लिए, या फॉर एग्जांपल किराने की शॉप में आपने जाके किराना मांग लिए, ठीक है, जैसे 10 किलो आटा वाटा, तो उन लोग आपको एक बिल बना के दे। वही आप कैश में लेंगे तो आपको नहीं देंगे, अगर आप उधार पे लेंगे तो आपको एक बिल ही बना के देंगे और उनके बुक में भी एंट्री करेंगे। उसी को हम लोग कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बेसिक पार्ट 2 है। बेसिक पार्ट 2 की वीडियो बनाएंगे अभी अपन। ओके, पहले वाले इसमें अपन ने सीखे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, क्वेश्चन क्या आएगा, आंसर कैसा रहेगा, एक्सचेंज का मतलब और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, ये समझे। अभी अपने को ये समझना है कुछ इम्पोर्टेंट नाम है। देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन कब होता है? जब आदमी कोई चीज़ खरीदे या कोई चीज़ बेचे। तो कोई भी चीज़ की शुरुआत सेल और परचेज से होती है। तो एक होता है सेलर और एक होता है बायर। तो लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर जैसे कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन में चीज़ें होती है, तो यहाँ पे सेलर को हम लोग ड्रॉवर कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रॉवर। और बायर को हम लोग ड्रॉवी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रॉवी। ड्रॉवर क्यों? ड्रॉवर मतलब बनाने वाला। जैसे यहाँ पे माल बेचने के बाद इसको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो ये क्या करता है? उधारी पे माल बेचता है, ये भरोसे पे बिल बना के देता है। तो इसे ड्रॉवर इसके लिए कहते हैं क्योंकि ड्रॉवर ड्रॉज अ बिल, बिकॉज ही ड्रॉज अ बिल। और इसे ड्रॉवी क्यों कहते हैं? बिकॉज ये एक्सेप्ट करता है। क्या एक्सेप्ट करता है? एक्सेप्ट द बिल। और एक है एंडोर्सी करके। एंडोर्सी उसे कहते हैं टू होम बिल अमाउंट इज टू बी पेड। टू होम बिल अमाउंट इज टू बी पेड। फिलहाल इसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान और इतना फोकस एंडोर्सी पे नहीं करेंगे। जब इसकी जर्नल एंट्रीज सिखाने पे आऊँगा तो मैं इंशाल्लाह इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। इन फिलहाल अपन ड्रॉवर और ड्रॉवी पे ध्यान देंगे। ड्रॉवर हम लोग सेलर को कहते हैं, ड्रॉवी हम लोग
बायर को कहते हैं। सेलर को ड्रॉवर इसके लिए कहा जाता है क्योंकि वो बिल बनाता है, और ड्रॉवी हम लोग बायर को कहते हैं क्योंकि वो बिल एक्सेप्ट करता है। इसके साथ में यहाँ पे इतना तो क्लियर हो गया है कि अभी जर्नल एंट्रीज हमें किन के ऊपर बनाने की रहेगी, जर्नल एंट्रीज बनाने की रहेगी हम लोगों को ड्रॉवर एंड ड्रॉवी पे। ओके, और मैं अभी इसके जर्नल एंट्रीज नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करेंगे इंशाल्लाह अपन, लेकिन ये एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना।